का कोर्स कर चुके हैं, जो लैब का संचालन कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो किसी भी कॉरपोरेट लैब का कलेक्शन सेंटर लिए हुए उनके लिए, और विशेष तौर पर उन पैथ लैब कलेक्शन सेंटर्स वालों के लिए जिन्होंने ना रजिस्ट्रेशन करवाया है और ना ही उनके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिप्लोमा या कोर्स है। आइए जानते हैं कि ये सूचना क्या है। आप सब लोग देख भी रहे होंगे, पैथोलॉजी लैब के कलेक्शन सेंटर के लिए बनेंगे नियम। ये आया है सूचना 1 फरवरी 2023 का, आज की ही सूचना है ये। आइए विस्तार से समझते हैं कि पैथोलॉजी लैब के कलेक्शन सेंटर के लिए क्या नियम होंगे और ये किस राज्य में अप्लीकेबल होगा, और अब किन किन राज्यों में ये नियम बनाया जाएगा। विगत कई वर्षों से बहुत सारे पैथोलॉजी लैब कलेक्शन सेंटर्स बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। साथ ही ये कलेक्शन सेंटर्स बिना डिप्लोमा और डिग्री धारी के चल रहे थे, जिनके पास न लैब का कोई सर्टिफिकेट था, न लैब का कोई डिप्लोमा था, न लैब का कोई डिग्री थी। उनके लिए जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के निकल जाते हैं, उनका ही नुकसान होता है, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लैब से संबंधित इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। चलिए विस्तार समझते हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे निजी पैथोलॉजी लैब के सैंपल कलेक्शन सेंटर के लिए सरकार नियम बनाने जा रही है। जेएफएमएलटी इंडिया, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, जो कि राष्ट्रीय संगठन है, विगत कई वर्षों से सरकार से आग्रह करता रहा कि जितने भी कलेक्शन सेंटर्स खुले हुए हैं या चल रहे हैं उनके लिए कोई मानक, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाया जाना ज़रूरी है। सरकार ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और जेएफएमएलटी राष्ट्रीय संगठन के आग्रह को स्वीकार करते हुए इन कलेक्शन सेंटर्स के लिए नियम बनाने की ओर अग्रसर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रारंभिक तैयारी कर ली है। इसमें कलेक्शन सेंटर के लिए पंजीयन अर्थात रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। बहुत सारे कलेक्शन सेंटर्स विभिन्न कॉर्पोरेट पैथोलॉजी लैब के द्वारा संचालित किया जा रहा है या लोगों ने कलेक्शन सेंटर्स लिया हुआ है, परंतु उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनका अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योग्यता भी निर्धारित की जाएगी। अभी इसका कोई मापदंड नहीं है, इस कारण मनमानी होती है। बहुत सारे कलेक्शन सेंटर्स लोग ओपन कर लेते हैं, उसमें डीएमएलटी या बीएमएलटी, बीएससीएमएलटी के लोगों को अभ्यर्थियों, कैंडिडेट्स को रखना चाहिए, परंतु नहीं रखते हैं। कहीं से सैंपल कलेक्शन का जो है वो कार्य सीख लेते हैं और कलेक्शन सेंटर्स खोल करके चलाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो इस संबंध में तो ज़्यादातर कलेक्शन सेंटर्स में बायोमेडिकल वेस्ट का निपटाने में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडल के निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं हो रहा है। इनके विरुद्ध लंबे समय से शिकायतें मिलती आ रही थी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने ठोस कार्रवाई करते हुए नियम बनाने की तरफ अग्रसर हुए हैं। पंजीयन अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सैंपल लेने वाले कर्मचारियों के लिए योग्यता भी निर्धारित होगी। बता दें कि बड़े पैथोलॉजी लैब अपने कलेक्शन सेंटर्स कई जगह खोले हैं। इन्होंने इसकी फ्रेंचाइजी भी दी है। इसके बदले में 15 से 20% तक कमीशन लेते हैं। कई सेंटर्स में तो सैंपल लेने वाले कर्मचारी न तो लैब टेक्नीशियन होते हैं, ना ही कोई नर्सिंग स्टाफ होता है। अब इन सभी का कलेक्शन सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन होगा और यही नियम भारत के अन्य राज्यों में भी शीघ्र ही अति शीघ्र लागू कर दिए जाएंगे। तो गंभीरता के साथ में इस विषय को जरूर शेयर करें। खास तौर से जो है शेयर इसलिए करें कि बहुत सारे जो अवैध तरीके से बिना डिप्लोमा डिग्री के लोग कलेक्शन सेंटर्स का संचालन कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अब किया जाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन लगातार आती रहती हैं।
हम देते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।